टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, गुड मॉर्निंग। और हम आपके सामने हाजिर हैं विद द मॉर्निंग स्टार राइट ऑन टीवी वन। आज की सुबह बहुत खूबसूरत है, एक नई उमंग, एक नया जज्बा आपको दे रही है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊँ कि जितनी भी जल्दी हम सुबह उठ जाएं, और अगर हम सुबह उठ के 5-7 मिनट अपने आप को नहीं दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके थ्रू सर्विस हमें पता चलता है कि वो उठते ही शावर में चले जाते हैं, उठते ही चाय पीना शुरू जाते हैं और उठते ही कोई ना कोई काम करना शुरू जाते हैं। नहीं, जैसे यू नो व्हेन यू वेक अप यू हैव टू गिव योर बॉडी 5 मिनट्स टू सेटल डाउन। आपको सुबह उठ के, अच्छा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो स्नूज करते रहते हैं और अलार्म उनका बार बार बजता रहता है, जिस तरह जिनमें मैं भी हूँ। मैं अपना अलार्म लगाता हूँ 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक का, कि क्या पता कौन सी स्नूजिंग में मेरी आंख लग जाए, फिर मैं उठ ही ना पाऊँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन एवर यू वेक अप प्लीज़ गिव योर बॉडी 5 मिनट्स 7 मिनट्स टू सेटल डाउन। पता चले कि आज आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, और आपकी बॉडी उस तरह से कहीं ज़्यादा बेहतर वर्क करना शुरू हो जाती है। आज की थॉट ऑफ द डे क्या है, मैं आपको बताता चलूँ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे मुल्क का, हमारी ज़िंदगियों का बचपन से बताया जाता है कि वो है शादी। और आपने शादी किससे करनी है, शादी कब होगी, उसका स्टार ये हो, उसकी ज़ात ये हो, उसका बैकग्राउंड ये हो, पढ़ाई ऐसी और पैसे इतने कमाता हो। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो थॉट ऑफ द डे हमारी है, कि जब भी हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, गौर से सुनिएगा, हम उस इंसान को बदलना क्यों चाहते हैं। जबकि आपको भी नोटिस कीजिएगा, जिसको आप बदलना चाह रहे हो वो आपको बदलना नहीं चाह रहा होता। आप रिलेशनशिप में हैं, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन वो देखिए आज तक मेरी बात नहीं सुनता। वो क्यों सुने आपकी बात। कोई भी एक अच्छा रिलेशनशिप होता है, वो आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा एडिशन होता है। आप भी ये याद रखें, आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी किसी से दोस्ती हो, चाहे आप रोमांटिकली किसी के साथ इन्वॉल्व हो, चाहे आपके बॉसेस हो, आपको हर किसी की ज़िंदगी में, जिसकी भी आप ज़िंदगी में हैं, आपको एक खूबसूरत एडिशन होना है। आप वहाँ पे आके कभी भी किसी की ज़िंदगी से कुछ ख़त्म करने ना लग जाए कि नहीं यार मैंने उसको इस चीज़ से छुड़वाना है, मैंने उसको ये बदलवाना है। क्यों? वाई डू वांट टू चेंज पीपल। लोग जिस तरह के हैं, जिस तरह वो सांस लेते हैं, जिस तरह जीते हैं, उनको वैसे ही एक्सेप्ट करें, उनको वैसा रहने दें। आप अपने आप को सिर्फ बदल सकते हैं और अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश कीजिए। जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के 20, 25, 30 साल जब भी वो रिलेशनशिप में जाते हैं, एक तरीके से गुजारे होते हैं, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बस आपकी 1-1.5 साल की रिलेशनशिप में वो लोग अपने आप को चेंज कर लेंगे। देखिए, कोई भी इंसान अपने आप को अगर बदलता है आपके लिए, तो वो मुस्तकिल बदलाव नहीं होगा कभी भी। वो एक बड़ा टेम्प्रेरी सा फेज़ होगा, वो उकता जाएगा, एंड देन प्रॉब्ली ही वुड माइट वांट टू चेंज यू फ्रॉम हिज लाइफ रादर देन चेंजिंग हिमसेल्फ। तो ये अपने बारे में, अपनी तबीयत में, अपनी एवरीडे ज़िंदगी में ये चीज़ ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें कि आपको लोगों को बदलना नहीं है, आप एडजस्ट करना सीखें। इवन इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, अगर आपकी शादी को काफ़ी सारे साल हो गए, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ अपने आप को नहीं बदल रही, एडजस्ट करना सीखें। ट्राई टू एडजस्ट, सॉरी मैं हमेशा कैमरा में कंफ्यूज होता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि देखिए जिस इंसान ने आपके साथ रहना है उसने आपके साथ रहना है, लेकिन आप ये इतने ज़्यादा उसके ऊपर क्यों चीज़ें लागू करें कि तुम ये करोगे तो मेरे साथ रहो, तुम वो करोगे तो मेरे साथ रहो। नहीं, साथ रहें, खुश रहें और एक्सेप्ट करें, अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करें, एक्सेप्टेंस पैदा करें। कोई इंसान अगर मुख्तलिफ है तो उसकी वही खूबसूरती है। अगर हम लोगों को चेंज करने लग जाए तो एक ऐसा वक्त आएगा कि दुनिया में सब लोग एक जैसे होंगे, फिर क्या फ़ायदा, फिर मज़ा क्या आएगा जीने का। और जब भी रिलेशनशिप्स के अंदर थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप की जो खूबसूरती है, रिलेशनशिप्स की जो इंटेंसिटी है, वो हमेशा बेहतर रहती है। तो हमेशा इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा, लोगों को बदलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लोग अपने आप को सिर्फ वक्ती तौर पे बदलते हैं और फिर वो दोबारा दे गो बैक टू व्हाट दे एक्चुअली आर। सो ट्राई टू एक्सेप्ट पीपल। और जो दूसरी मैंने पते की बात कही है, आपने जिस किसी की भी ज़िंदगी का आप हिस्सा हो, आपने उसकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत एडिशन बनना है। उनको जब भी आपका ख्याल है तो आपको लगे यार ये बड़े अच्छे इंसान है मेरी ज़िंदगी में, यार उससे बात करके देखते हैं चलो क्या होता है। तो ये एक बहुत कॉन्शियसली
हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे एक तबीयतन इस तरह के लोग हैं, वी आर कंट्रोल फ्रीक्स, वी लाइक टू कंट्रोल पीपल, वी लाइक टू कंट्रोल सिचुएशंस। हमें होता है कि नहीं यार हम इसको इस हिसाब से कर लें, हम उसको हिसाब से कर लें। नहीं, लेट थिंग्स बी, जैसे जो है उसको वैसे रहने देना चाहिए, उसी में खूबसूरती आपको पता चलेगी। और वक्त के साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपना ही शुक्रिया कर रहे होंगे, यू वुड थैंक योर सेल्फ कि थैंक गॉड मैंने इसको बदला नहीं। क्योंकि वो इंसान सोचे एक फॉर्मेशन है, एक इक्वेशन है, एक चीज़ है, वो एक इंसान एक पूरी चीज़ होता है। वो आपको देख देख के आपके साथ रह रहे कि आपको नहीं पता साइलेंटली वो भी एडजस्ट कर रहा होता है। तो जब भी हमें रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स मिलते हैं, कभी हमारे से साइकेट्रिस्ट आते हैं जो पे सवालात मौसूल होते हैं, डॉक्टर्स के साथ जो सवालात मौसूल होते हैं, हमें जो हमारी टैरो कार्ड रीडर हैं उनसा वो जब आती है तो जो हमें सवालात मौसूल होते हैं, वो यही होता है कि हमेशा से आपको रिलेशनशिप में हमारे वो ऐसे नहीं करते, वो वैसे नहीं करते, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते। ट्राई टू एडजस्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज एक और चीज़ मैं आपको बताता ये चलूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। हमारे मुल्क की द प्राइड ऑफ द कंट्री आबदा परवीन साहिबा, उनकी सालगिरह है, उनकी कल सालगिरह थी। हमारी तरफ से TV1 की तरफ से, द मॉर्निंग स्टार की तरफ से हम उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। वी ऑल हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू आबदा परवीन, अभी भी उनके गाने हर जगह सुने जाते हैं। मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट गाना है आबदा परवीन का वो दोस्त है, आप ज़रूर सुनिएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, यू मस्ट लिसन टू इट जब भी आपके पास टाइम हो। गाड़ी में स्पेशली मुझे लगता है गानों की खूबसूरती गाड़ी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मिस्टर वसीम अकरम, द लिविंग क्रिकेट लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, ही वॉज इंडक्टेड इन द PCB हॉल ऑफ फेम। उनको PCB हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया है, दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। TV1 की तरफ से, द मॉर्निंग स्टार की तरफ से, मेरी तरफ से वसीम अकरम साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये हमारी आज की थॉट ऑफ द डे थी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको थॉट ऑफ द डे देता हूँ वो सिर्फ इसलिए होती है ताकि आप अपने अंदर शऊर पैदा करें, थोड़े मॉडर्न हो, थोड़ा आउटलुक अपना रिलैक्स्ड और इजी रखें ज़िंदगी की तरफ। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और अब हम मौजूद हैं अपनी किचन क्वीन के साथ, शेफ मुन्नीसा। कैसे आप? मैं बहुत सेट, बहुत सेट। फुल। आज यहाँ से आपको कहाँ जाना है मुझे ये बताइए। हाँ या ये भी सर ये भी पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं। नहीं, इतनी सुबह में आपने कहाँ से आना है? क्यों इतनी सुबह, क्या मतलब कहाँ से आना है? मेरी आपको क्या पता सुबह कितने बजे होती है? क्या पता मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। चलो आप उठ जाते, कोई और थोड़ी उठेगा। आपको क्या पता मेरे चाहने वाले कब उठ सकते हैं। ओहो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए हाँ। चलिए, हम किचन क्वीन के साथ मौजूद हैं और आज जैसे कि आप जानते हैं शेफ मुनीसा हमारी बहुत जबरदस्त शेफ है जिनको खाना पकाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, बातें बनाने में बहुत इंटरेस्ट है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। आज फिर यही कुछ होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। आज हम बना रहे हैं पिज्जा ऑमलेट और आप कोई बातें नहीं करेंगे। पिज्जा ऑमलेट, Yes. व्हाट इज दैट? बस ये एक फ्यूजन रेसिपी है। अच्छा, ओके, ठीक है, हाउ नाइस। है ना? तो फ्यूजन रेसिपी है तो मेरे ख्याल से हमें बैकग्राउंड में फ्यूजन का म्यूजिक का एक इंस्ट्रूमेंटल बजते रहना चाहिए धीमी आवाज में। ओहो। क्या आपको फ्यूजन का फेवरेट गाना कौन सा है? नहीं यार, मैं इतने गाने सुनती नहीं हूँ। क्या मतलब शेफ मुनीसा? अब खाना पकाने से फुर्सत मिले तो इंसान गाने भी सुने ना। अब आप गाने नहीं सुनती? नहीं, मुझे हैरत हो रही है मुझे। अब कल को आप कहेंगी मैं खाना नहीं खाती, फिर आप कहेंगी मैं तो किसी से बात ही नहीं करती। मैं किसी से बात ही नहीं करती थी। मैं किसी से बात कर ही नहीं रही हूँ। शेफ मुनीसा, खुदा का खौफ, आप सुबह सुबह इतना सफेद झूठ। सफेद मतलब सफेद तो अच्छी बात है ना, काला नहीं होना चाहिए बस। नहीं, क्यों? काला भी अच्छा, ब्लैक इज गुड, आई लव ब्लैक। तो मतलब अब काला झूठ बोलना शुरू कर दें। देखिए सिर्फ देखिए आपकी सिर्फ काली जबान नहीं होनी चाहिए, हाँ। जो कि नहीं होनी चाहिए, और काला दिल नहीं होना चाहिए, जो कि वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ, काला दिल नहीं होना चाहिए। और अभी इतनी बातें करी थी किसी को बदलना नहीं चाहिए, आप मुझे क्यों बदलेंगे? मैंने कब आपको बदलने की बात की है? प्लीज आप बदल जाए, मैंने कब कहा कि आप ऑन एयर इन्होंने बोला है कि गवाह, वो देखें सामने सर हिल रही हुई, देखें कैमरा कोई मोड़ के दिखा दे। वो सर इसलिए हिला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक अंडा और बनाए, वो ये कह रहे हैं, वो सर इसलिए हिल रहा है। आप क्या बात कर रही हैं? बट नहीं शेफ मुनीसा, आई डोंट वांट टू चेंज यू, मैं नहीं चाहता आप बदले। पक्का देखिए ये बात रजिस्टर होगी ऑन एयर। आप मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप अपने आप को बदले, आप अपनी दुश्मन खुद हैं। मैं
मेरे कहने का मकसद ये है शेफ मुनीसा, मैं मजाक कर रहा हूँ। देखिए सीरियस, देखें दोस्त मजाक करें, आपको सीरियस नहीं होना चाहिए। हम लोग क्यों मजाक को सीरियस ले लेते हैं? हाँ बिल्कुल Just laugh it off। जैसे मैं अभी कह रहा था कि अगर आप किसी के साथ हैं तो बस एडजस्ट करें, और जब आप एडजस्ट कर लेते हैं ना तो फिर चीज़ें इतनी आसान हो जाती हैं। बिल्कुल। और अभी इन्होंने क्या बोला, जब आप एडजस्ट कर जाते हैं तो आपको पता चलता है वो बंदा कितना अच्छा है आपके लिए। तो यही बात मैं इनको बोलना चाह रही हूँ कि मैं आपके लिए कितनी अच्छी हूँ। हाँ ये बात तो है। ऐसे ही होता है, बातें पकड़ के वही रिपीट देखिए एडजस्ट करना चाहिए। अब एडजस्ट करने में ये भी होता है कि जो इंसान साथ वाला कुछ बोल रहा है तो आप बस सर हिलाते हैं, हाँ 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 ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल ये एग्जैक्टली बिल्कुल हाँ 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 हाँ। अच्छा, इन पूरी बातों में आपने बताया नहीं कि इस कड़ी में आपने डाला क्या है? हाँ इस कड़ी में यानी अंडे में देखिए हमने कड़ी जो लग है- रही है, लग रहा है कड़ी है, पकौड़े तलेंगे हम। हाँ देखें दिखाएं। अभी वाह। इसमें जो है हम असफर के लिए पकोड़े बनाएंगे इनको देंगे। बट ये नहीं, मुझे रेसिपी तो बताया ना हाँ आपने क्या जी। क्या किया। अच्छा मैंने क्या किया कि 6 अंडे ले लिए, उसमें मैंने 1 टीस्पून 1 खाने का चम्मच काली मिर्च शामिल करी, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च आधी खाने की चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। वो सब डाल कर हमने अंडे फेंट लिए और इसमें डाल दिए। अब ये अंडा जब हमारा कुक हो जाएगा एक साइड से, हम इसको फ्लिप करेंगे और फिर उसके ऊपर हम सारी टॉपिंग करेंगे। शेफ मुनीसा, इसके अंदर आपने दूध क्रीम वगैरह नहीं डाला? क्योंकि ऑमलेट के अंदर तो दूध क्रीम अगर डालें, जो ऑमलेट मैं बनाता हूँ उसमें मैं दूध भी डालता हूँ थोड़ा सा, और मैं उसमें फ्रेश क्रीम भी डालता हूँ, तो उससे ना वो बहुत फ्लफी हो जाता है, मोटा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक फ्लफी ऑमलेट बनाने का दूसरा तरीका भी है। अच्छा, उसमें आप एग व्हाइट्स को बहुत ज्यादा फ्लफी कर लें, बीट बहुत करके, ज्यादा बीट करके जो उससे करते हैं मशीन से बिल्कुल सही कह रही है। और फिर एग योक्स को बीट करके दोनों को स्पैचुला की मदद से आराम से फोल्ड कर लें। अच्छा। और फिर वो आप करें तो वो एक्स्ट्रा फ्लफी बनता है। अच्छा, मैंने YouTube पे देखी थी एक रेसिपी शेफ मुनीसा, एक ऑमलेट की ना, तो उसने उन्होंने क्या किया कि बीटर लेके ना एग वाइट को अलग से बीट कर लिया, ठीक है, और योक को अलग कर लिया। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल सांचे की तरह मतलब बीच में ब्रेड क्रम्स की उन्होंने दायरे बनाए और उन्होंने व्हाइट उधर डाला, बीच में येलो वो डाला, और उसको ना मतलब ऑन द पैन कोने में उन्होंने ब्रेड क्रम्स डाले, फिर उन्होंने व्हाइट फैलाया और बीच में ना वो रखा हुआ था, क्या कहते हैं उसको, कटा या जो सांचा मोल्ड या इस तरह का। मोल्ड होता है, वो मोल्ड रखा हुआ था, फिर मोल्ड में उन्होंने योग डाल दिया, एंड देन यू नो दे रिमूव द मोल्ड्स। वो इतना अच्छा एक खूबसूरत अंडे का ही शेप था, बट एक अच्छा एक काफी अब अच्छा बताएं असफर आप कब बना रही हैं? इतनी अच्छी इन्होंने रेसिपी इलेबोरेट करके बताई है, तो अब कब बना? मैं आपको पता, मैं कल सोच रहा था, एक बहुत पहले शो आता था, बहुत पहले मरीना शायद उसको होस्ट करती थी, इट वाज अ किचन प्रोग्राम, उसके अंदर राहत काज़मी आए थे, तो उन्होंने एक चिकन बनाई थी, उसका नाम था चिकन आला रेहाना, एंड आई नो हाउ टू मेक इट। वो बहुत अच्छी है, दैट्स अ रियली गुड रेसिपी, मैं भी आपको बताऊंगा ब्रेक में। उसकी खास बात है कि उसके अंदर आपको किसी किस्म का ऑयल, किसी किस्म का बटर, ये सब नहीं शामिल करना होता। इट्स ओनली चिकन, और उसमें गार्लिक पेस्ट होता है, चिकन होती है, ब्रेड क्रम्स होते हैं, और थोड़ा सा तेल होता है। अब आप बनाएंगे ना वो? तो नहीं हमारे नहीं, मैं viewers क्यों से बनाऊंगा? सीखेंगे नहीं वो नहीं, recipe। इतना फ्री हो, आप बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? नहीं, मतलब मैं अब आपसे इतनी को आप recipe जो किसको पता है? मुझे आप तो नहीं शो पता। होस्ट करना शुरू करते हैं। वो मेरा देखिए, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। हाँ, तो दिस इज नॉट माय कप, दिस इज माय कप ऑफ टी, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं कुकिंग अच्छी कर सकती हूँ, मैं होस्टिंग नहीं कर सकती। नहीं, मुझे लगता है आप होस्टिंग भी बहुत अच्छी कर सकती हैं। अच्छा, in आप- future आप अगर- करिए। अच्छा सूरज को ढक के रखना क्या जरूरी है? हाँ, ढका इसलिए कि हमने कहा ये कुक हो जाए। अच्छा, ठीक है, heat- हीट से, ठीक है। okay. उसके बाद जो है हमने थोड़ा सा बटर पैन में लगाया था, उसके बाद अंडा जो है हमने इसमें शामिल करा था, तो ये कुक हो जाएगा। उसके बाद अच्छा हमने चिकन के लिए क्या किया कि 500 ग्राम मैंने चिकन ले ली, उसमें मैंने जो है वो 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून ऑयल और 3 टेबलस्पून कोई भी ब्रांड का टिक्का मसाला लेके शामिल कर दें, और उसको हमने जो है हल्के से ऑयल में कुक कर लिया, ठीक है। तो ये हमने कुक करके यहाँ रख लिया, क्योंकि आपको पता है पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा ऑमलेट है, तो माइंड में चिकन भी आता है। जब वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि असफर का मुंह बन जाएगा बाद में। नहीं, मेरा क्यों मुंह बन जाएगा? शेफ मुनीसा, अभी शेफ मुनीसा का दिल चाह रहा है कि एक बोटी उठा के खा ले, तो खा ले, कोई बात नहीं। नहीं जी, देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, वी शुड बी आवरसेल्फ। आपका दिल चाह रहा है उठाएं, खा जाए, इट्स ओके शेफ मुनीसा, प्लीज। ये खाने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। वी आर मेकिंग पिज्जा ऑमलेट, कहीं मत जाएगा, हम अभी मिलते हैं थोड़ी सी देर में। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर हम आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आज की बहुत ही ब्राइट, एक बड़ी खूबसूरत सुबह है। आज मंडे है, लेकिन नो मंडे ब्लूज फॉर एनीबडी। मंडे ब्लूज बेसिकली इट्स अ सेट ऑफ इमोशंस दैट यू फेस इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक, जब आपको होता है कि ओफ अब पूरा हफ्ता मुझे काम करना है, पता नहीं फ्राइडे की आवाज़ कब आएगी और मैं अपनी वीकेंड की तैयारियाँ शुरू करूँगा। लेकिन अगर आप अपना करियर उस चीज़ में बनाएं जिसके अंदर आपका दिल चाहता है,
तो आपका कभी भी मुंह ऐसा नहीं बना हुआ होगा। आई मीन सॉरी, मैंने गलत कह दिया। अगर आप अपना करियर उस चीज़ में बनाते हैं जिसमें आपका दिल चाहता है तो आपका सुबह सुबह चेहरा बिल्कुल इसी तरह खिला हुआ होगा, जैसे मेरी कोलीग, मेरी छोटी बहन शेफ मुनीसा का है। हाँ, थैंक यू, आपने अपने आप को बड़ा तो माना। देखिए वो मैं अपनी हाइट की वजह से कहता शेफ मुनीसा कि मुझसे मेरी छोटी बहन। ओके, अच्छा, बट एनीवे डजंट मैटर। आई मुझे बड़ा और छोटा होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आई थिंक वी आर ऑल इक्वल। हम सब इक्वल, वी आर इक्वल। आगे ईद आ रही है तो फिर मैं आपकी छोटी ईद आ रही है, रमजान तो आने दें। आप कभी जुमेरात को जुम्मा बना देती हैं, कभी हफ्ते को मंगल बना देती हैं। ईद आ रही, ईद में तो बहुत दिन है। तो क्या मतलब है, अभी से पक्का कर लूँ ना मैं आपको, मैंने कहा। वैसे शेफ मुनीसा के घर में आजकल गेस्ट आए हैं तो आजकल उनकी खातिर मदारत में काफी हाँ, मसरूफ रहती हूँ मैं, बिल्कुल। बस कोई बात नहीं, हम सबके मेहमान आते हैं। अच्छा, हमने रेसिपी में क्या करा कि हमने इसमें जो चिकन बनाई थी वो शामिल कर दी, और ये बात हम ऑन एयर नहीं कर सकते जिसमें हम हंस रहे हैं, ठीक है। तो उसके साथ हमने पिज्ज़ा चीज़ ले लिया था, वो हमने शामिल करा। अगर आपके पास पिज्ज़ा चीज़ नहीं है, अच्छा, पिज्जा चीज इज व्हाट? चेडर और मोज़रेला का मिक्सचर होता है, ठीक है। वो तो बाजार में मिलता है या हमें खुद बनाना? नहीं, मिलता है, रेडीमेड मिलता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है कमर्शियली ज़्यादातर मोज़रेला चीज़ यूज़ हो रहा होता है। चेडर चीज़ फ्लेवर देता है और मोज़रेला जो है वो लेस जो आती है वो आती है, ठीक है। तो आप दोनों मिक्स करके भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया, एक्स्ट्रा चीज़ी अब बनाएंगे हम, ठीक है। असफर को थोड़ा सा मोटा करने का हमारा टारगेट है, बिल्कुल भी जो हमने अचीव करना है, ठीक है। उसके साथ हम जो है टोमेटोज़ ऐड करें, आप ना करना चाहें मत करिए। प्याज ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दीजिए स्लाइस करके, और जो है थोड़ा सा कैप्सिकम ऐड करेंगे हम कलर ऐड करने के लिए भी, शिमला मिर्च, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया। आपके शेफ मुनीसा मुझे बताएं, शिमला मिर्च, ये कैप्सिकम में और बेल पेपर में क्या फ़र्क होता है? कैप्सिकम का थोड़ा सा ना टेस्ट अलग होता है और वो रॉ नहीं खा सकते आप, लेकिन बेल पेपर्स आप रॉ खा सकते हैं और उनका थोड़ा स्वीट पे फ्लेवर होता है। और एक और भी उसमें फ़र्क होता है, बताएं। क्या होता है आप बताइए। अरे इतना मेजर आपको डिफरेंस ही पता कैप्सिकम और बेल पेपर में? कलर, ऑफ कोर्स। अच्छा मैंने कहा हो सकता है मुझसे कुछ मिस हो गया। कहते हैं एक इतनी मशहूर सेइंग है, द वेरी थिंग यू आर लुकिंग फॉर इज द वन थिंग यू कांट सी। कि जो चीज़ है जिसकी आपको बेतहाशा ज़रूरत है, तलाश होती है, और वही चीज़ होती है जो आपको नज़र नहीं आ रही होती है और वो आपके इर्द गिर्द ही होती है। हकीकत है ना? कितनी मैं आज इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा हूँ। देखें आज आपने नाश्ते में क्या खाया था? नहीं, नाश्ते में कुछ नहीं, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। मतलब आपको देखें, पढ़ते लिखते रहना चाहिए। यू शुड ऑलवेज। आपने क्या लिखा अभी तक? क्या लिखा? हाँ, अभी लिख रहा हूँ मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी। OMG। उसके अंदर एक चैप्टर है शेफ मुनीसा। कोई उसके अंदर 3 सफ़ों का एक चैप्टर है शेफ मुनीसा, 3 सफ़ों जो का? खाली है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ऐसी, आपके पास अल्फाज ही नहीं होंगे लिखने के लिए। सीधी सी कितनी बात अच्छी है, बात, है ये ना? सच है। हमेशा हर बात को ना वो पॉजिटिव लिया करें, ठीक है ना? तालियां प्लीज सब लोग तालियां। शेफ मुनीसा के लिए इस बात पे देखें। ये आपके लिए साउंड इफेक्ट्स ही क्यों इस तरह के हैं? शेफ मुनीसा ये बताएं, जबकि आप उनको ये देखें, देखिए अच्छा आप बजाया सही उन्होंने, हुआ। अच्छा बजाया ना, और क्या। ये प्रोमो था, अभी और आएगा। अब असफर के लिए क्या बजाएंगे आप? हाँ, वो खामोश हो गए, उनका खामोश है हो ही गए, नहीं। उन्होंने छोड़ दिए औजार, छोड़ दिए हमने। ये देखें, मतलब मैं क्या आपके बच्चे लेके चली गई थी? मुझसे ऐसा क्यों है? Very बताएं। good, very फैसल good. भाई जो है वो असफर का साथ दे रहे होते हैं, कैमरामैन असफर। अच्छा हाँ, वो कह रहे हो चेंज करने में टाइम लगता है। अच्छा, तो मतलब आप इनके लिए चेंज किया, मेरे लिए चेंज नहीं किया, अब बस सही है। ओके, कोई बात done हो नहीं गई बात। शेफ, तो क्या अगर ये पिज्जा पराठा अच्छा बना तो फिर हम पिज्जा ऑमलेट पिज्जा ऑमलेट पिज्जा पराठा भी हमने बनाया था। नहीं, पिज्जा पराठा हमने नहीं बनाया। पिज्जा वो पराठा मैंने दरअसल- कल खाया था। यस। हाँ, देखें असफर को लगता है बहुत भूख लग रही है, इनको पिज्जा पराठा खाना है। नो बट पिज्जा इज वन थिंग दैट आई रियली लाइक एंड आई रियली लव। और मुझे लगता है पिज्जा को किसी भी पिज्जा का जो फॉर्मूला है या जो आइडियोलॉजी है, वो किसी भी चीज़ में जब आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो मेरे ख्याल से एक बहुत ज़्यादा वैरायटी उसमें आ जाती है ना। अच्छा, हमारे यहाँ फ्यूजन्स बहुत होते हैं, आप देखिए हर चीज़ में। अब नया हमने लेटेस्ट सुना है कि वो मटका फ्राइज भी आ गए। पहले मटका चाय आई थी, फिर मटका पिज्ज़ा आया, मटका बिरयानी आई, अब मटका फ्राइज आ गए। मटका फ्राइज? हाँ, मतलब कुछ भी नहीं है, वो फ्राइज जो है मटके के अंदर दाल की टॉपिंग करके और वो दे रहे, सर्व करे, तो वो मटका फ्राइज बन गए, ठीक है। इसी तरीके से वो बिरयानी है, मटके में डाल दी, स्टीम कर दी, वो मटका बिरयानी शेफ बन गई। मुनीसा, चूंकि आप शेफ हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिस तरह डॉक्टर बिल्किस आती हैं, डॉक्टर खुरम हमारे रेगुलर हमारे पैनल के डॉक्टर्स हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या आप खाना पकाते हुए कभी ये सोचती हैं कि इसको मैं मिट्टी के बर्तन में बनाऊंगी तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बेहतर होगी, या स्टील में ये हो जाता है? डू यू रीड, आप पढ़ती हैं ये सब? बिल्कुल, मैं पढ़ती भी हूँ और बनाती भी हूँ। और मैं सच बताऊँ, मुझे खुद मिट्टी के बर्तनों से बहुत मोहब्बत है और मुझे उसमें खाना
उसमें पीना और उसमें पकाना बहुत पसंद है। अच्छा। और उसमें वाकई जो है वो एक मिट्टी के बर्तन में हमारे जो बुजुर्ग कह के गए उनमें कुछ तो हकीकत होती है, Course, I ठीक है 100% ना। agree, हाँ। तो जब वो बनाते थे तो मिट्टी के बर्तनों की बहुत फवायद है, ठीक है। इसी तरीके की स्टील में जो है हम बनाते हैं तो वो सही नहीं रहता, आपको पता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो हम ऑन एयर भी नहीं बोल सकते क्योंकि अच्छा। हमें ब्रांडिंग भी करनी है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप मिट्टी के बर्तन में कैसे हर डिश पका सकते हैं? हाँ बट यू कैन कुक एन ऑमलेट मिट्टी के बर्तन में। हाँ, ऑमलेट नहीं बना ऑमलेट सकते। कैसे बनाएंगे हाँ, मिट्टी के उस तरीके का नहीं है, लेकिन आजकल बहुत खूबसूरत खूबसूरत कढ़ाइयाँ आ गई हैं मिट्टी के बर्तनों की। हाँ। अगर आपने तो उसमें ग्लास लेड के साथ आ रही हैं। जी, exactly, हाँ। बहुत खूबसूरत अच्छी आ रही हैं, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं वो और आजकल। अब मेरे ख्याल से मिट्टी के बर्तन की एक न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी ज्यादा है। बहुत है, ना? ठीक है। और इसी तरीके से पानी को कहते हैं कि पानी आप उसमें रख के पिएं तो आपके जो स्टमक इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, वो सब जो है वो उसमें कितनी जबरदस्त बात है। हल होता है। minerals और अच्छा, कुदरती उसका पानी ठंडा होता है, ये चीज़ है। तो अभी भी बहुत से लोग जो है वो फॉलो करते हैं और वो घर में रख के और इसमें पानी पीते हैं। जी, बिल्कुल। सुने, हम कहाँ तक पहुंचे? बातों में जला ना दे, मुझे ये डर होता है। नहीं, बस हमारा चीज़ मेल्ट हो जाता है जैसे ही, तो ये हमारा डन हो जाएगा। जलेगा इसलिए नहीं क्योंकि हम शेफ मुनीसा, वो एक आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, मुझे एक लाइटर टाइप चीज है जिसके ऊपर से टॉर्च आती है, वो टॉर्च आती है हाँ। जो मारते हैं, वो आती है। हाँ, उसको लगा सकते हैं इसके ऊपर जस्ट कि बिल्कुल। जल्दी वो मेल्ट हो जाए चीज। बिल्कुल लगा सकते हैं आप, बिल्कुल लगा अच्छा। सकते हैं। आप क्या करें, अगर वो नहीं है तो आप अवन आपने खोला, उसके अंदर ऊपर का ग्रिलर आपने खोल दिया, वो रख दिया, ऊपर से चीज़ भी मेल्ट हो जाएगा, वो जो हल्का सा बर्निंग इफेक्ट आता है जिससे बहुत अच्छा लगता है चीज़, वो भी आ जाएगा इसमें। हाँ, और ये बिल्कुल हम पिज्जा की तरह इसको स्लाइस कर सकते हैं। स्लाइस कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे। सो एक्साइटेड, बड़े दिन बाद मुझे इतनी एक्साइटमेंट आई है आज असफर के आज मुंह में किचन के पानी आ अंदर। रहा है। ऑफ कोर्स, बिकॉज़ यू नो आई लव ऑमलेट्स। मुझे ऑमलेट्स काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मिल जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हम मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। जबरदस्त। ये देखिए, ये आज मैंने आपके लिए तैयार करवाया है स्पेशली शेफ मुनीसा से पिज्जा ऑमलेट। और कैसा लग रहा है? आई थिंक इट लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत है ना? अच्छा लग रहा है। बेइंतहा अच्छी अब खुशबू आ लिटरली रही मुंह में है, पानी आ रहा है। है ना? हाँ, बहुत मजे का लग सुने, रहा है। लेकिन अगर आप कहें तो मैं इसके ऊपर अपना जरा थोड़ा एक हाँ जी। कुछ कर सकता हूँ। क्या करें? मुझे flakes। इसका हाँ, एक तो एक्सपर्ट ओपिनियन भी आपको मिल जाएगा मेरा, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ यू नो आई एम एन एक्सपर्ट इन ऑमलेट्स एंड इन पिज्जा। तो ये देखें, ये है, क्या है ये? चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च। और मैं हमेशा इसको ना, कुछ लोगों को शौक होता है ना, तो ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको और सॉल्ट स्प्रिंकल, पाई की तरह। हाँ, नो नो नॉट सॉल्ट पे, आई लाइक इट लाइक दिस। और ये देखें, वाह भाई वाह। आई थिंक सॉल्ट से आपको बचना चाहिए। हाँ, ठीक है, और ये देखें, हमारा पिज्जा ऑमलेट तैयार है। तैयार है। इट लुक्स रियली नाइस, सो प्रीटी। देखिए, अगर इसका फ्लेवर अच्छा हुआ तो सारा क्रेडिट जाएगा असफर को। हाँ बिल्कुल। नहीं शेफ मुनीसा, जरा दिखाएं तो ये कितना थिक हुआ है। हाँ हाँ, ये तो दिखाएं, ये देखिए, हमने बगैर इसके अंदर ना क्रीम ऐड की है, ना इसके अंदर दिखा हमने मिल्क ऐड किया है, एंड दिस इज सो, ये देखिए, हाँ, करे ऊपर करे, अब हुआ है। जरा फोकस करें, फोकस फोकस फोकस। आप ये देख सकते हैं कि क्रस्ट कितना थिक है इसका। और इसके, और आपको पता है क्रस्ट थिक हमेशा यूजुअली इसी से होता है, यू नो व्हेन यू ऐड अ लॉट ऑफ मिल्क एंड क्रीम क्रीम इन है। इट। हाँ बिल्कुल सही बात है। शेफ मुनीसा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमेशा हमारा इतना साथ देती हैं, थोड़ा सा बोर भी, थोड़ा सा हमें हंसाती भी हैं। I'm sorry, मैं कुछ स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, बट इट्स कुछ ओके। ज्यादा ही हो जाता है मेरे साथ। बट थैंक यू सो मच शेफ मुनीसा, कल फिर आपके साथ होंगे। और कल की इंशाल्लाह। रेसिपी एक सरप्राइज है फिर, बिल्कुल। अभी तक प्लान नहीं किया आपने? नहीं, मैंने प्लान कर लिया, लेकिन बताऊंगी कल आपको। बताऊंगी कल, हाँ, ताकि कोई और चैनल वाला ना कॉपी कर ले, हाँ, है ना? या असफर घर जाके ना वैसी रेसिपी बना ले, कॉपी करनी मुझे। मैं तो कुछ ना कर पाऊँ, बट एनीवे थैंक यू सो मच शेफ मुनीसा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज में निकाल के मुझे आप सर्व कर देंगी। मैं देती हूँ। और लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब भी हम हेल्दी फूड की बात करते हैं, हेल्दी खाने की बात करते हैं, उसके साथ एक जुड़ा हुआ टॉपिक होता है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस का। चीज़ खा तो लेंगे, क्रस्ट खा लेंगे, बहुत ज़्यादा हम ब्रेड खा लेंगे, लेकिन फिर उसको हम बर्न कैसे करेंगे, अपने आप को सही कैसे रखेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं यू आर वॉट यू ईट। और अगर आपको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, तबीयत ख़राब होती है, भारीपन होता है, इस सब में आपके खाने का बहुत बड़ा हाथ है। जो लोग फाके करने पे आते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक फाके करते रहते हैं, जैसे शेफ़ मुनीसा हैं। इनको अगर ऑब्सेशन हो गया पतले होने का तो 3-3 दिन कुछ नहीं खाती। मैं कहता हूँ ऐसा क्यों अपने साथ ज़्यादती करें। बट एनीवे, आज हमारे एक बड़े करीबी दोस्त आपके साथ होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर हैदर अली खान।
ही इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ही इज़ अ सर्टिफाइड ट्रेनर। इन्होंने 2018 में ही वन थर्ड प्लेस एज जूनियर मिस्टर कराची एंड फोर्थ इन पाकिस्तान इंटर प्रोविजनल गेम्स इन पेशावर। हैदर अली खान हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद, जिनसे हम बात करेंगे अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। कहीं मजा आएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ मौजूद है हैदर अली खान। ही वाज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लेकिन ही गेव अप हिज इंजीनियरिंग एंड बिकेम अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। हमारे साथ हैदर मौजूद है। हैदर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा हैदर, मुझे एक बात बताएं सबसे पहले, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्ट्रेस आजकल हम सब की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा घुस चुका है और हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को काउंटर करने की तकरीबन रोज़ाना ही हम बात कर रहे होते हैं। हाउ टू काउंटर स्ट्रेस, हम स्ट्रेस के रिलेटेड क्या करें। मुझे एक बात बताएं कि बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो जिम नहीं जा पाते, जिनको वक्त नहीं मिलता। हमारे का इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मतलब मैं अपना दिन शुरू करता हूँ सुबह 5 बजे और ख़त्म होते होते रात के 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। एंड आई हार्डली गेट टाइम टू वर्क आउट, लेकिन मैं फिर भी 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल लेता हूँ किसी तरह। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं निकाल पाते, थक जाते हैं। उनको क्या करना चाहिए स्ट्रेस के लिए? पहली बात तो हमें ये देखना चाहिए कि स्ट्रेस हमें होता क्यों है। ठीक है। स्ट्रेस हमें इस वजह से होता है कि हमारे लाइफस्टाइल में कुछ जो है ख़राबियाँ होती हैं, हमारी डाइट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, या हमारा बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, या हमारा बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल होता है। 2 वजह हैं। अगर हमारा या तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। व्हाट इज सेडेंट्री लाइफ? सेडेंट्री लाइफस्टाइल बिल्कुल एक मतलब कुछ नहीं करना, घर पे पड़े रहना और बस लेज़ी। और एक होता है हेक्टिक लाइफस्टाइल, जैसे आपने अपना बताया, आप सुबह 5 बजे उठते हैं, रात में ख़त्म होते होते 11 बज जाते हैं। मैं 6 बजे उठता हूँ, मेरा 10 बजे तक रात में ख़त्म होता है। ट्रेनिंग्स, होम ट्रेनिंग्स, फ्रीलांस वगैरह ये सब करवाते। तो स्ट्रेस की या तो ये वजह हो सकती है, या तो नींद कम होना, हाइपर एक्टिव लाइफस्टाइल, या फिर अंडर एक्टिव लाइफस्टाइल जिसमें आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, या फिर आप बिल्कुल ही जो है अपने आप को छोड़ के बैठ गए हो। तो ये 2 वजह होती हैं। प्लस हमारे डाइट में बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस बहुत हो सकता है। ठीक है। नहीं तो मुझे बताएं, जो इसको काउंटर करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज, वे ऑफ एक्सरसाइज क्या है आपके हिसाब से? बेस्ट वे ऑफ एक्सरसाइज जिसको बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा, जिसको अगर बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि मेडिटेशन करे। सिर्फ 10 से 15 मिनट निकाले अपने लिए। कट ऑफ ऑल द लाइक सोशल एक्टिविटीज़, सारा इंस्टाग्राम, फेसबुक बंद करे। फ़ोन अपना एयरप्लेन मोड पे लगा के साइड में रखे, और जस्ट या तो फिर किसी भी टाइम पे अगर सनसेट मिल रहा है सनसेट, या सनराइज़ मिल रहा है सनराइज़, या कोई भी टाइम सोने से पहले थोड़ी हाँ, सोने से नहीं, कोई भी टाइम आपके लिए सही रह सकता है जो टाइम आपकी अवेलेबिलिटी और आपकी फिजिबिलिटी के लिहाज से सही हो। जाहिर सी बात है, जैसे मुझे सनराइज़ और सनसेट पे इतना टाइम नहीं मिलेगा, मुझे सोने से पहले टाइम मिलेगा। तो जब सोने से 1 घंटा पहले मैं मोबाइल बंद कर लूँगा, थोड़ा सा एब्जॉर्ब करो अपने अंदर, और फिर सोचो कि यार क्या है क्या नहीं है, और उसके बारे में अगर कामली सोचेंगे और मेडिटेट करेंगे तो वो सारी चीज़ें, स्ट्रेस रिलीव हो सकता है। प्लस ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रेस में सबसे पहले हमें क्या होता है, हमारा हार्ट रेट तेज़ होने लगता है, हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा होता उस रिस्पेक्टिव जो हम लोग चीज़ सोच रहे होते हैं, उसकी वजह से हमारा हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाता है। तो उस फेज़ में ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्रीदिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लोग इस चीज़ को बहुत निगलेक्ट करते हैं, मॉक करते हैं कि ब्रीदिंग में क्या रखा है, ये है वो है, बट ये सांस तो ले ही रहे हैं, सांस इस तरह की बातें करते हाँ। हैं ना कि हम बड़ी ब्रीदिंग तो कर ही रहे हैं और क्या करें। लेकिन उसमें भी एक मेथड होता है 1/2 का मेथड। 1/2 का मेथड होता है कि अगर आप 1 सेकंड में सांस अंदर इनहेल कर रहे हैं तो उसको डबल द अमाउंट ऑफ टाइम में आप एक्सहेल करो। सो इफ़ यू आर इनहेलिंग 4 सेकंड, फॉर एग्जांपल 4 सेकंड,
4 सेकंड में हम लोग इनहेल करेंगे तो उसको स्लोली 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 8 सेकंड में उसको रिलीज करें। तो ये है 1/2 मेथड। उससे क्या होता है, उससे जो आपका हार्ट रेट एकदम से तेज हुआ होता है, रेस्टिंग हार्ट रेट एकदम से तेज हुआ होता है, थिंकिंग ऑफ अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ अ सर्टेन सिनेरियो जो भी, उस वजह से वो चीज़ आप काम डाउन कर लेते हो। और ये आप मेडिटेशन में करें, ये बता रहे हैं ना, यही आप मेडिटेशन आप मेडिटेशन में ही करें। और मैं प्रेफर करूंगा कि ये सिर्फ नाक से किया जाए, मुंह से नहीं। क्यों? क्योंकि नाक का जो इनहेलिंग का प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली मुंह के इनहेलिंग के प्रोसेस से वो ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो फिल्टर्ड प्रोसेस है। फिल्टर प्रोसेस है। और भी सब वो तो फिर एक अलग टॉपिक निकल जाएगा कि नाक से क्यों सांस लेनी है, मुंह से क्यों सांस लेनी है। एग्जैक्टली। आई एम जस्ट क्लियरिंग आउट अ सिनेरियो। हाँ हैदर, बहुत सारे लोग हैं जो एक ये चीज़ भी मानते हैं कि यार हम तो रोज़ाना वॉक कर लेते हैं। वो जो वॉक कर रहे होते हैं उसके अंदर दे आर यूजिंग देयर मोबाइल फोन्स, मीटिंग भी चल रही है और वॉक कर रहे हैं। अब ये चीज़ समझ में नहीं आती कि वॉक अगर करनी चाहिए तो किस तरह करनी चाहिए, किस पेस पे करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं। मतलब इफ़ आई वुड गो फॉर अ वॉक तो मैं तो रन और वॉक को मिक्स करके एक वो आधा घंटा या 1 घंटा करूँगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं भी देख रहा होता हूँ, वो मतलब वो थोड़े से ओवरवेट भी होते हैं, लेकिन वो अजीब फ़ोन पे लगे हुए टहलते 1.5-2 घंटे के बाद आते हैं, फिर उनको कोई फ़र्क ऐसा पड़ता नहीं है। व्हाट इज़ द राइट वे टू वॉक? राइट वे टू वॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वॉक करने का स्टाइल बड़ा कमेंडेबल है कि आप जो है इंटरवल्स में करते हो, और मैं भी वही रिकमेंड करता हूँ कि हम लोग जो है इंटरवल्स में करें। लाइक फॉर अ सर्टेन टाइम हम लोग पेस अपना हाई कर लें, फिर फॉर अ सर्टेन टाइम हम लोग अपना लो कर लें, तो सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी हम लोगों को मिल जाता है और उससे जो है हम लोगों के लिए काफ़ी एक अच्छी एरोबिक एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन जो जाहिर सी बात है ओवरवेट लोग हैं या नहीं चल सकते, उनको जो है नीज़ का इशू है या किसी भी ऐसे जॉइंट का इशू है, तो जाहिर सी बात है वो लोग इंटरवल्स नहीं कर सकेंगे, वो लोग ना जॉग ना रन कर सकेंगे, वो लोग या मॉडरेट वॉक या ब्रिस्क वॉक इससे आगे नहीं जा पाएंगे। तो उनके लिए यही है कि अगर कर रहे हैं तो उतने पेस पे रखें जितना उनके लिए और उनके जॉइंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। ओके अच्छा, जब हम खाने की बात करते हैं, आपके ख्याल से कौन सी ऐसी चीज़ें जो स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती हैं? स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बिकॉज यू नो यू आर डीलिंग विद क्लाइंट्स एवरी डे, आपके पास लोग आ रहे होते हैं, एक तो ऑब्सेशन है, सब आपसे आके कहते होंगे हमें बस पतला कर दो, हाँ पतले कैसे हो जाए, तो यू नो ऑफ कोर्स दे हैव टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि वो कौन सी चीज़ है जो हम लोग बहुत ज़्यादा आजकल कंज्यूम करते हैं जैसे स्ट्रेस होता है? ट्रांस फैट यानी फास्ट फूड हो गया, ठीक है, जितना भी डीप फ्राइड आइटम हो गया ट्रांस फैट है, वो पूरा गंदा फैट। और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, बेकरी के आइटम्स या फिर होल व्हीट कह रहा हूँ, जो नॉर्मल ब्रेड्स वगैरह होते हैं, ये रिफाइंड कार्ब्स हो गए या पेस्ट्रीज़ वगैरह हो गई या फिर ट्रांस फैट हो गया या फिर हैवी ड्यूटी जो शेक्स वगैरह हो गए, ये जो है स्ट्रेस कॉज कर सकते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हम अगर ये चीज़ें पी रहे हैं तो ये स्ट्रेस रिलीव कर रहे हैं। हम जिस तरह कभी होता है कि यार बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मैं मैंगो शेक पी लूँगा, तो आपको पता नहीं चलता, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको वो स्ट्रेस आपका बढ़ा देती है। ये चीज़ें वो फिर आप स्ट्रेस तो बढ़ा देती है, लेकिन वो फिर सारी बात आ जाती है कि वो आपके दिमाग की भूख होती है, वो आपके पेट की भूख होती नहीं है। अब वो आप अपने दिमाग को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे होते हो, जो कि एडवर्स इफेक्ट कर सकती है इन द लॉन्गर रन। एब्सोल्युटली। फॉर अ टाइम बीइंग आपको 5-10 मिनट के लिए तो सुकून मिल जाएगा, बट इन द लॉन्गर रन इट वोंट हेल्प यू। अच्छा हैदर, टेकिंग द कॉन्वर्सेशन टुवर्ड्स स्लाइटली द पर्सनल साइड, आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो व्हाट मेड यू गिव दैट अप एंड डू दिस? हम इस बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाएगा। वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी आर विद हैदर अली खान, विल सी यू इन अ बिट। क्या बात है, जबरदस्त। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ मौजूद है हमारे फिटनेस ट्रेनर हैदर अली खान, जिनसे हैदर मैं ब्रेक पे जाने से पहले कह रहा था, व्हाट मेड यू क्विट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक अप सर्टिफाइड ट्रेनिंग? व्हाट मेड मी क्विट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपने पर्सपेक्टिव पे एक बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है, इट्स अ ग्रोइंग फील्ड, इट्स अ गुड फील्ड, बट मेरा जो पैशन था, मेरा जो एक विल था कि मैं इस फील्ड की तरफ आऊँ, पर्सनल ट्रेनिंग की तरफ, जिम वाली फील्ड की तरफ, फिटनेस फील्ड की तरफ,
क्यों? क्योंकि मैं एक टाइम से बॉडी बिल्डिंग करता आ रहा हूँ और मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पैशनेट हूँ रादर देन बीइंग एन इलेक्ट्रिकल बट इंजीनियर। वाज इट इजी टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि मैं ये करना चाहता हूँ? It wasn't easy. But you I tried. had to make certain choices. तो you got to do what you got to do. एग्जैक्टली, यू गॉट इट, व्हाट यू गॉट इट। So इसीलिए जो है मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से नो डिसरिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव फील्ड, बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत ग्रोइंग फील्ड है और आगे जाके बहुत प्रॉस्पर करेगी, बट मैं जो मेरा passion ये था। वो इस बारे में अच्छा, अब हमें ये जानना है हैदर कि कौन सी वो एक्सरसाइज है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एज अ स्ट्रेस रिलीवर, और वो हमें किस तरह करनी चाहिए, ब्रीदिंग उसमें किस तरह हो और बॉडी मूवमेंट क्या हो। सो देयर इज़ अ मैट राइट हियर एंड ख़वातीन और हज़रात, आई वुड लाइक यू टू सी कि हम किस तरह कर सकते हैं। प्लीज़, हैदर इज़ गोना टीच यू एक्सरसाइज कैसे करें। तो ओवर टू यू हैदर। ओके, किस तरफ से? या ओके, तो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बहुत सारे स्ट्रेचेस होते हैं। उन कुछ स्ट्रेचेस में ये है कि आपने देखे होंगे शवासन होता है, बहुत सारे आसन होते हैं। अब मैं आसन के नाम तो बताऊंगा नहीं, मैं ये बताऊंगा, मैं उसको इंग्लिश पर्सपेक्टिव में रह के मैं एक चीज़ बता दूंगा। ठीक है। जैसे एक बेसिक स्ट्रेच होता है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज, चाइल्ड पोज ओके, आपने भी किया होगा, आप भी फिटनेस में हैं, तो उसको इजी है बहुत। पहले आपने अपनी नीज पे बैठना है, टोज यहाँ पे रखने, फिर इस पोस्चर में आके आपने टोज को आउटवर्ड रख के पूरी अपनी बॉडी स्ट्रेच करनी है। और ब्रीदिंग हम किस तरह कर रहे हैं इसमें? मैं बताता हूँ, ऐसे, और फिर आपने होल्ड करना है 3 to 4 सेकेंड एंड रिलीज। अब जब मैं उस पोजीशन में जा रहा था, उतने ही पोजीशन में आपने इनहेल करना है, 4 to 5 सेकेंड का होल्ड करना है, एंड जब वापस आया हूँ तो उस टाइम पे आपने एक्सहेल करना है। ठीक है। तो ये जो है एक प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न है जिससे आपका डायफ्राम भी अच्छा रहेगा और इंटैक्ट रहेगा। डायफ्राम एज इन एब्डोमेन, कोर, ओके, होल कोर Okay. आपका जो है बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा इन सब चीज़ों में। और इसी के बाद इसी को एक अगर फ्लो में बनाएं तो इसके फ्लो में ही हम लोग चाइल्ड पोज के बाद डायरेक्ट एक कोबरा पोज भी कर सकते हैं। वो मैं दिखाता हूँ आपको। लाइक इफ वी गो फ्रॉम हेयर टू लाइक दिस। अच्छा, नीज आपकी ज़मीन पर ही है उसमें? जी, ओके, नीज जमीन पे ही रहेंगी, ठीक है। एंड हर पोजीशन में आपने 4 to 5 सेकंड का होल्ड करना है, ठीक है। ताकि आपके मसल्स को जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए, Exactly. थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए। क्यों? ठीक है। क्योंकि उससे जो है हमारी जो बॉडी में स्टिफनेस हुई हुई होती है वो रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है। प्लस आपने देखा होगा बहुत सारे जो योगा के सेशंस होते हैं उसमें लोग एट द एंड सिर्फ स्ट्रेट लेट जाते हैं। जी, लेट जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, स्ट्रेट लेट जाएंगे, पैर खोल लेंगे, हाथ ऐसे यूं खोल लेंगे, एंड दे विल रिलैक्स फॉर अ बिट लाइक 5 to 7 मिनट्स। ठीक है। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, स्ट्रेस रिलीफ। सोना नहीं है उसमें। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सो जाते हैं, इवन जिम में सो जाते हैं, वही। जो कि बेंच होती है, हाँ, उसमें भी मैं देखता उसमें हूँ। सोना हाँ। नहीं है। जाहिर है आपने बहुत इंटेंस वर्कआउट किया, उसके बाद आपको जो है योगा बहुत इंटेंस होता है, एग्जैक्टली। तो उसके बाद नींद आ जाती है। अच्छा तो हैदर, अगर usually अभी सोना जिस तरह अब ब्रीदिंग की बात कर रहे थे, व्हाट इज द राइट वे टू ब्रीथ, जो आप बता रहे थे कि ब्रीदिंग इस तरह करनी चाहिए, कितना यू नो समबडी हैज टू लर्न अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसी के अंदर, यू नो जो हमें 5-6 मिनट मिलते हैं, व्हाट इज द राइट वे टू ब्रीथ, जो आप कहते हैं रिलैक्स होके किस तरह हमें बैठना चाहिए? ओके, राइट वे टू ब्रीथ मैं आपको फिर ऐसे ही बता देता हूँ ठीक है, कि आप या तो ऐसे भी बैठ सकते हैं, ठीक है, पोस्चर स्ट्रेट रख के, या तो फिर आप थोड़ा सा ये जो बटरफ्लाई पोज होता है एग्जैक्टली। इसमें भी बैठ सकते हैं, जो आपके लिए आई थिंक comfortable जो वो है। फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंडेंट है हाँ, कि वो आप फ्लेक्सिबल flexibility डिपेंडेंट है। अब ठीक है, मैं ऐसे अपने पैर नीचे लगा सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं लगा सकेंगे, तो रिकमेंडेड यही है कि आप ऐसे बैठ जाएं। और उसमें क्या करना है, आपने बस ऐसे बैठना है, एंड देन आपने इनहेल करना है फॉर लाइक 3 सेकेंड। ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे
अच्छा 3 सेकंड्स इनहेल, 6 सेकंड्स 6 एक्सेल सेकंड्स एक्सहेल। वही जो मैं आपको 1 to 2 का रेशियो मेथड है, बता रहा था, ठीक है। वही मेथड है जिसमें आपने ब्रीदिंग करनी है। और इसमें अभी तो मैंने आंखें खुली हुई थी, इसमें आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, प्लस कोई सेकेंडरी थॉट्स नहीं होने चाहिए। लेकिन हमें हाँ जो हमें तो ऑक्यूपाई करते हैं सेकेंडरी थॉट्स जो हैं, वी आर ऑलवेज अंडर थॉट प्रोसेस जो कि हमें ओवर पावर कर रहा होता है, हम सोचते ही रहते हैं इस तरह करके। अच्छा एक और चीज़ प्लीज़ आई वुड लाइक यू टू कम एंड सिट हियर। एक और चीज़ हैदर, बहुत सारे लोग जो ऑफिस आवर्स बहुत देर तक कर रहे होते हैं, जो कि काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं ऑन कंप्यूटर्स, उनको क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए वाइल सिटिंग? क्योंकि आजकल ये बहुत इस तरह की एक्सरसाइजेज काफ़ी इन्वोग हो गई हैं कि अगर आपका बहुत ज़्यादा ऑफिस का काम है, इफ़ यू आर डूइंग अ डेस्क जॉब फॉर लॉन्ग, तो आप वहाँ बैठे बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? बैठे बैठे सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अगर उठ के थोड़ा कर सा ले। चल ले तो वो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज वो आपके जो है पोस्टीरियर चेन के लिए बेहतर काफ़ी है। अच्छा होता है। क्योंकि डेस्क जॉब है, ऐसे बैठे रहेंगे, पूरी पोस्टीरियर चेन आपकी वीक हो जाएगी, आगे की मसल्स टाइट हो जाएंगे। तो आई रिकमेंड कि आप खड़े हो ठीक जाएं। है। लेकिन अगर आपके पास खड़े होने का टाइम नहीं है तो 3x3 वाले मेथड भी आते हैं। मेथड्स बहुत सारे हैं, जैसे क्या है वो 3x3? मेथड बहुत सारे हैं कि या तो आप अपने कोई फिंगर जॉइंट, हाँ या तो Wrist, रिस्ट जॉइंट, ठीक है। या तो एंकल जॉइंट, ठीक है। ये 3 जॉइंट हैं। आप इन 3 जॉइंट को मूव करें, इससे ये होता है कि इन स्पेसिफिक जॉइंट्स में सर्टेन नर्व्स जारी होती हैं जो आपकी बॉडी को ईज आउट कर करती सकती हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द पर्सन के वो किस हिसाब से अपनी मूवमेंट रख रहा है, कितना फ्रीक्वेंटली रख रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी नर्व्स होती हैं, जैसे हमने भी बहुत जगह पढ़ा होगा कि यहाँ से ये नर्व कनेक्ट होती है, यहाँ से ये कनेक्ट होती Exactly, है। हाँ। तो उससे जो है मूवीज बहुत- में ज़्यादा पता बताते हैं हाँ। कौन सी नर्व कहाँ कनेक्ट हो। उससे जो है बहुत ज़्यादा जो है आसानी हो जाती है। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ जो आजकल देखिए कि जिस तरह हमारे काफ़ी यंगस्टर्स हैं, यू नो द पीपल हु आर विद इन द एज ब्रैकेट ऑफ 25 to 35, जो यंगर लॉट है वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है हैदर विद इनटेक ऑफ केमिकल्स। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मेगा मास, प्रोटीन शेक्स और बॉडी बिल्डिंग के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेना शुरू हो गए। उसके बारे में कितना सही है कितना गलत है ये हम आपसे अगले सेशन में बात करेंगे। और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हैदर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह वी हैव अनदर सेशन विद हैदर, जाके हम बात करेंगे कि कितना ऑब्सेस्ड होना चाहिए हमें इन सब्सटेंस को लेके। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star, and there is one person who has absolutely all the right to hijack my show, and that is Mr. Dino, right here. यार ऐसा अगर इस मुल्क के अंदर RJs और VJs हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ डीनो का है, because Dino happens to be the first ever VJ of Pakistan, the first ever male VJ, and that's a fact. That's very Dino. sweet, dude. That's very sweet. No, that's very kind. मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं तो आपसे प्यार करता ही हूँ, but my entire family is a fan. Thank you so much. तो मैं तो when I was coming to your show तो मुझे पहले से ही उन्होंने कहा था, असर के शो usually होता है आप किसी के शो में जाते हैं तो like अच्छा ओके चलो ठीक है, ये वाला रिएक्शन होता है क्योंकि मुझे मैं एक बताऊं डिनो, whenever I think about you, you know so many fond memories। एक तो you know एक चीज़ जो डिनो के बारे में, डिनो is a very warm person। और मेरा पहला टेलीविजन पे जो एक टॉकी इंटरेक्शन था वो डिनो के साथ था, वो फेस ऑफ द मंथ। ये फेस ऑफ द ईयर, No, face of the month. फेस ऑफ द मंथ, यस फेस ऑफ द मंथ। Do you remember face of the month Yeah, we yeah, did yeah, yeah, face of the for month, Indus? yeah. My goodness, इतना ज़्यादा टाइम डिनो ने पहला इंटरव्यू किया था, and then you know I ended up becoming face of the country। माशाल्लाह ब्रो, मैं तो अभी कह रहा था ऑफ एयर कह रहा था कि यहाँ पे मॉर्निंग स्टार इन्होंने गलत लिखा है, आपको तो मॉर्निंग सुपरस्टार होना उसके सुपरस्टार के आगे आपने एक और वर्ड भी ऐड किया, चाहिए। नहीं मॉर्निंग सुपरस्टार ब्रो, morning superstar। Yeah, yeah. You should be But thank you so much, Dino. But you know, I must say कि because you know after you had come into this business as a VJ, उसके बाद you and I always say you and Anusha, Anusha, yes. हाँ, pioneers in VJing। और मेरी जब you know when we were growing up, they are of course we are the same age, लेकिन वो आपकी एज ग्रुप के अंदर होता है ना कि दो आपकी एज ग्रुप के लोग इतने बड़े स्टार्स बन गए, और VJ is a new thing। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टार बनना इज क्वाइट ईजी, लेकिन वो जो सस्टेनेंस है
वो बहुत मुश्किल है अपने नाम को बरकरार रखना। देन डीनो हैज़ दिस अमेजिंग ट्रजेक्टरी ऑफ वर्क जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ अपने एक और बहुत ही अच्छे दोस्त को। मैंने इनके साथ 2 सीरियल्स में काम किया है। ऑस्ट्रेलिया से जब ये आए थे एक्टिंग की तालीम लेके तो सब डर गए थे कि ओह माय गॉड ये कौन आ गया और अब क्या होने वाले, बट he is also an RJ on FM 91, does amazing shows, amazing guy. Please welcome my very good friend Mr. Khalid Malik. Yeah! Yeah! लड़का, थैंक यू। लड़का Khalid please take a seat. क्या हाल है? क्या हाल है यार, कैसे हैं? बड़े दिनों बाद देखा। सुनो अभी तो आप अंदर चाय पी रहे थे साथ। ये क्या ड्रामा कर रहे हैं? मुझे देख के क्यों ड्रामा शुरू किया? Well anyway, Khalid, welcome to the show. मुबारक। Thank you. Amazing, congratulations। हाँ, एक तो मुबारक आई थिंक आपको चैनल को देनी चाहिए कि दे आर सक्सेसफुल इन वेकिंग मी अप एवरी मॉर्निंग। मैं ये सोचा कि यार कर तो रहा है मॉर्निंग शो, उठता कैसे होगा ये कैसे उठता होगा? यार मैं बताऊं, ये खालिद से आपको पूछना चाहिए। खालिद, क्योंकि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस मॉर्निंग शो? लाइक यू वो 12 साल तो हो गए, 12-13 साल। सो यू कैन टेल अस लाइक कैसे हो सकता है? बट मैं पता मैं व्हेनेवर आई एम ड्राइविंग, मैं कभी जा रहा होता हूँ कहीं, स्पेशली जब मैं कराची से लाहौर ड्राइव करते हुए जा रहा हूँ, आई ट्यून इनटू योर शो यूजुअली। उसके अंदर एक मजे की आती है, खालिद आप मुझे इतने अच्छे लगते हैं, बट खालिद हैज दिस स्ट्रेट फेस रिएक्शन के जी कोई गाना सुना है आपको? हां ये खालिद तो ये आप कॉम्प्लीमेंट यू आर नॉट गुड विद टेकिंग कॉम्प्लीमेंट्स आई बिलीव। नो आई अंदर ही अंदर जाहिर बात है there's खुशी होती है, बट ये नहीं कि अच्छा नहीं वाकई मुझे बोल ये रिएक्शन मतलब थोड़ा सा तो कंपोज्ड हो ना, मतलब ठीक है नहीं, पर उसके बाद एक होता है मतलब क्योंकि बिकॉज ऑन द रेडियो व्हेन यू लिसन टू द रेडियो तो आपको तो आवाज आ रही होती है और आपको मतलब आप वीडियो पे नहीं जाते, बट डीनो यू गो लाइव एट टाइम्स, है ना? और मैं उसके नीचे लिख रहा था डीनो हे मेंशन माय नेम, डीनो मेंशन माय नेम, बट डीनो इज लाइक सो कूल टू मेंशन माय नेम ऑन हिज लाइव शो। Why would you do that to me, Dino? I happen to be an old friend. You are an old friend. Oh, you don't mention his name? No, he never does. I'm so he sorry. Whenever he's वो live, ignore अच्छा हाँ ठीक है। whenever he's live, No, I'm Khalid, so sorry. whenever Dino very has a sorry. live thing going on, मैं नीचे लिखता हूँ Dino mention my name. Dino, hey Dino, Aspu here. Dino, hey. Oh my God, I'm so sorry. I'm so sorry. No, I don't mean it. Like I don't do it on purpose. Yeah, I love you, bro. अब ये मैं मानता तो हूँ। मेरे में वो मेंशन क्या कर रहा हूँ? हाँ, अच्छा, खालिद मैं अब जाते लाइव? हाँ कभी जाता हूँ लाइव। ओके, बट मेरे ख्याल से आई थिंक एक जो एक बड़ा खूबसूरत वहीद मुराद का गाना था, आवाज़ वो जादू सा जगाती हुई आवाज़। एक इतनी खूबसूरत बात है कि आप कभी रेडियो पे वी यूज्ड टू हैव, कहते हैं ना टीवी किल्ड द रेडियो स्टार, है ना? तो जब रेडियो की जो आवाज़ है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली मैं उन लोगों में से, व्हेनेवर आई एम ड्राइविंग, कोई भी रोड ट्रिप होता है तो दिस वॉइस एक्चुअली वुड शेप अप योर डे। अगर इफ आई थिंक if the RJ is down या उसका कुछ एक इमोशनल कुछ चल रहा हो, और if they are not in their high spirits, तो आई थिंक वो पूरी एक आपका एनर्जी लेवल लो या अप कर सकते हैं। Do you feel this power? No, absolutely. I mean, I sometimes we actually, I don't know about Khalid, लेकिन मैं जब अपना रेडियो शो करता हूँ रात को, तो हम ये कभी और भूल जाते हैं। सीन ऑन है। हाँ, तो क्या सीन है? तो हम लोग कभी कभार जब अपना शो कर रहे होते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं लाइक द इम्पैक्ट वी हैव ऑन पीपल, क्योंकि लोग हमें कॉल करके जब बताते हैं, जैसे रिसेंटली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समवन हु सेड दिस that someone in her family passed away, so she was very down, very sad, so she called on my show and she's like, यार मैं बड़े दिनों बाद आज हंसी हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। इस तरह की चीजें हम लोग तो बजाय में शोल कर रहे होते हैं, गाना चला रहे होते हैं, हम इन चीजों का ख्याल। But there's one thing which I really like about FM 91 specifically, वो ये है कि एक FM 91 अपने हिसाब का ऑडियंस जनरेट करता है। They are not into pleasing a certain सेक्शन, या आप ये करेंगे तो आपकी वो लिसनरशिप बढ़ेगी। आई थिंक एक वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि यू आर डूइंग योर थिंग, और वो एक काफिला मेरे ख्याल से खुद ब खुद बनता चला जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद खालिद एंड डीनो राइट हियर एट द मॉर्निंग स्टार। आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन, एंड इफ़ यू वांट टू मेक योर करियर इन RJ on FM 91 you can call us। लेते एक छोटा सा ब्रेक में जाएगा, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक।
वाओ डीनो, मुझे एक बात ही बताएं। मैंने काफी लोगों से बात की है, पता है रेडियो पे, मुझे अभी एहसास हो रहा है। आफ्टर लुकिंग एट दीस पिक्चर्स, मुझे एक बात बताएं, क्या ये तस्वीर आपने खिंचाई हुई और पीछे आप लोग फोटोशॉप करते रहते हैं? हाँ, यही है। बिकॉज यही तो था, यही गेम है ना? यही गेम है सारा। मैं अपनी टीम को बड़ी मेहनत करवाता हूँ, तो यार बस मेरी शक्ल आप थोड़ी सी, हाँ पीछे बंदे बदलते रहो, मैं एक ही जगह पे फिक्स हूं। But Dino, I remember, because as I just told you guys, Dino and Khalid are from my generation. Happens to, they happen to be really close friends also. Dino, when you were interviewing these huge stars, international stars, while your stint at BBC, Yeah. उस वक्त पे मुझे तो मैं कभी वो देखता था इंटरव्यूज, used to post on your Facebook and all. yes, I मुझे ऐसा लगता था मैं तो शायद इतना स्टार हो जाऊंगा, मेरे तो मुंह से अल्फाज मैं फंबल कर रहा हूँ, क्योंकि there was एक शो में कर रहा था खालिद आलमगीर साहब हेयर ओनली। Yes, wow, oh my God, I yeah. couldn't interview him. मुझसे तो मुझे लग रहा था मैं इनसे क्या पूछूं, हाँ। मैं क्या बात करूं इनसे। हाँ, My बिल्कुल ऐसे ही, goodness. वैसे ही है। So how did you feel while interviewing all these big stars? यार पता है, I mean जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, I mean जाहिर है मैं एक सिंगर भी हूँ, मैंने अभी हाल ही में एल्बम भी निकाली है, और मुझे याद है उस एल्बम के बनाने के टाइम पे भी मैं उनके गाने सुन रहा था। A.R. रहमान, जो मतलब सारे, आई थिंक के सारे म्यूजिशियंस ये बात एग्री करेंगे कि वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंस थे हम सब पे और हैं। तो जब वो उनसे मुलाकात हुई, जब उनसे बात हुई, तो मैं तो मतलब यू नो व्हाट, आप बड़े अजीब हो जाते हैं, क्योंकि आपने एक प्रोफेशनल भी रहना है, ठीक है, मतलब आपने Composed भी रहना है ना, आप प्रोफेशनल, आप एक होस्ट हैं यार, आपका काम है लोगों से मिलना। लेकिन अगर कभी बार आपको ऐसे लोग मिल, जैसे मुझे जोए बसंत मिले, तो अब मैं जोए बसंत बचपन से आप सुन रहे हैं यार, मतलब उई उई चोरी चोरी, you know what I mean? आप सामने बैठे हुए, अब मैं क्या मतलब प्रोफेशनल भी हूँ, लेकिन मुझे फैन भी हूँ, तो मैं फैन भी हूँ, प्रोफेशनल भी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। But you are always successful in keeping that composure. I was, yeah. I fail. I fail miserably. आप छुपा नहीं सकते। मैं नहीं छुपा सकता। I can't. मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। If I'm a fan, मैं तो we had Humaira Channa on the show, and Khalid, I happen to be a huge Lollywood fan. मैं उनके पैरों में गिरा हुआ था। मैं बात ही नहीं, मतलब मैं नहीं छुपा। I can't keep this composure. Dino, ये बहुत अच्छी चीज़ है। No, but like because वो मेरी बिल्कुल मैं फ्लैट हो जाता। पता है मैं इंतजार करता हूँ ब्रेक का, क्योंकि पहले ब्रेक से पहले जी बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, और ब्रेक पे यार आप कितने कूल हैं, ब्रेक के टाइम में हो जाता है यार आप कितने प्यारे हैं, you know what I mean? तो मुझे भी पता है कि कहाँ का मैंने जरा हो जाना है फैन। अच्छा, मूविंग टू खालिद, आप आरजे कर रहे हैं इतने टाइम से, you have this crazy fanship. People who listen to your show और वो सब करते हैं. Do you miss acting? Because you started out as an actor. I remember, and when you had just come in, जब आप आए थे ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के, एक बहुत ही method actor. तो उसको खास फर्क नहीं पड़ा वैसे। ऐसे कोई किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। नहीं, मुझे बाबा से क्यों फर्क नहीं पड़ा, आपका क्या ख्याल? देखिए, पाकिस्तान में जो है ना, हकीकत ये है कि यहाँ पर जो एक जहानत है, हमारे इंडस्ट्री की जहानत जो है वो अलग है। वो ये नहीं देखती कि आप पढ़ के आए हैं, कोई लेना देना नहीं है। मुझे याद है मैं ऑडिशन कर रहा था एक म्यूजिक चैनल के लिए, नॉट दैट म्यूजिक, अनदर म्यूजिक चैनल। तो ऑडिशन के बाद जब हम प्लेबैक देख रहे थे, तो क्या था कमेंट, यार आपके बाज में बाल बहुत है, ये था कमेंट। सही बताया। ये था फीडबैक, दैट वाज द फीडबैक। तो ये यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि हमारे इंडस्ट्री की जो जहानत है वो क्या है, और ये कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हम, जो आज हमें नजर आ रहा है। You see, the fact is there is no room for competency. ये सुन लें आप। हाँ, ये तो है। There is no room for talent. What you need to be good at, ये जो लोग एक्टर्स बनना चाहते हैं या इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, communication. How do you communicate yourself to the other person? आपकी यार मैं तो बहुत talented हूँ, मैं तो डिग्री करके आया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शोरी लेकर आया था, विकी माने शोरी लेकर आया था। प्रोडक्शन में जाता था, प्रोडक्शन हाउसेस शोरी ले, मेरे सामने शोरी ली, फाइल के नीचे दबा दी, दोबारा आया, आपने शोरी, कौन सा शोरी? सो आई रियलाइज्ड वेरी सून कि शोरी का यहाँ कोई सीन नहीं है। बाहर तो है ना, यू नीड अ शोरी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है, लेकिन उसके बावजूद वो ये बात है कि आप मेहनत करते रहे, काम करते रहे, आपको काम मिलेगा। क्योंकि खालिद, मुझे याद है, I did चांद पे दस्तक with you. चांद पे दस्तक, we did these 2 seasons back to back, और I remember while working with you back then, your energy और आपका जो एक entire पूरा एक thought process था, वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। of course जब आप इंडस्ट्री में आए होते हैं, you have different dreams. मैं big और small की बात नहीं कर, but you have different dreams, आपकी गली approach ही अलग होती है। मुझे एक बात बताओ, you have a mentorship program today, Be Alive, if I'm right.
No, so it's a program for men. फॉर मेन हाँ, ओके हाँ. तो 3 महीने का प्रोग्राम होता है. ठीक है. And I take men through a series of journey basically. ठीक है. जो हमारे मर्द हजरात हैं, क्योंकि ज़रूरी है. ठीक है. इट्स अबाउट हेल्दी अवेकनिंग a healthy masculinity. It's about getting in touch with yourself. जो आज हमें नजर आता है बाहर. And it's just for men. खवातीन भी हैं, but my aim Primarily is for men. men. हाँ. कि आपको लगता है क्योंकि कि मर्द के लिए वो हमारे यहाँ वो जगह नहीं है ना बोलने की. खवातीन के लिए फिर भी आपके ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं. मर्द के लिए ऐसा कुछ है नहीं. और मर्द, आज का मर्द बहुत अपने आप को बोझल महसूस करता है. सप्रेस करके रखता है. बोझ है, काम का बोझ है, घर का बोझ है. तो खालिद, हाउ कैन पीपल एनरोल कैसे कर सकते हैं इस प्रोग्राम में? इंस्टाग्राम पे पहले आप फॉलो करेंगे. हाँ, ठीक है. वो बड़ी अच्छा इस तरह की Khalid की ID is flashing on your screens right now. Is ladies it? and Oh my gentlemen. God, it's flashing. It's on flashing everywhere. So हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं बच जाएगा. Watching the Morning Star. We'll be right back. Make mornings great again, Khalid. mornings great again. अच्छा Khalid, मैं जितना भी आपको जानता हूँ, ठीक है, I know that you're an opinionated person, ठीक है, and I know that. अच्छा. हाँ, और मुझे नहीं लगता that आप कभी भी किसी को अच्छा लगाने के लिए you would say anything, but while interviewing, I think it's quite a different set of people you've interviewed. Yeah. मुझे एक बात बता, there's an ideology of a guest जैसे आप disagree करते हैं, so would you disagree on screen also or on air also? पता है, I think हमारा काम बतौर मेज़बान कि हमें ना चाहते हुए एक न्यूट्रल That's true. रास्ता अपनाना पड़ता है. अपनाना पड़ता है. बिल्कुल. और उसकी वजह से आई थिंक हमारे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है. अब अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूं, फिर आपको दिमाग खोलने का एक मौका मिलता है. बिल्कुल चलो सही. मे बी ये भी सही है शायद, या ये भी सही है. हो सकता है. हाँ, तो ड्यूरिंग दैट सॉर्ट ऑफ रोल आपको इम्पार्शियलिटी मेंटेन करनी पड़ती है. क्योंकि पता, मैं एक शो पे गया था तो वहाँ पर ना कुछ एक खवातीन से रिलेटेड सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा था, और ऑफ कोर्स आई थिंक मैं एक ओपिनियनेटेड इंसान हूँ. इफ यू आर वेल ट्रैवल्ड, वेल रेड, तो आपको थोड़ा पता होता है कि जी ये मेरा नज़रिया ज़िंदगी का ये है. तो वहाँ वो जो एंकर थी वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के मुखालिफ थे कि नहीं, आपको ये नहीं कहना चाहिए. एंकर थी, बट आई थिंक मॉडरेटर्स शुड बी मॉडरेटर्स, राइट? दे हैव टू मॉडरेट द कन्वर्सेशन. दे कैन नॉट थ्रो देयर ओपिनियन और शव देयर ओपिनियन. You have to anchor, you've got to anchor the show. Anchor the कहीं ड्रिफ्ट ही ना हो जाए. बाय बाय. कहीं और ही ना चले जाए. अच्छा डीनो, एक सवाल है मेरा आपसे स्पेशली, बिकॉज डीनो comes from a very illustrious family. Dino is the son of the very highly respected Mr. Lateef Charlie and Masooma Charlie, and taking forward the legacy, and brother of my very dear, I think I have stolen your sister as my sister. Yeah. Tamina Khalid is, नहीं, I think सही है. she's my sister. No, we love you, bro. ऐसी कोई बात ही नहीं है. मेरा एक सवाल है आप दोनों से, ठीक है? You guys are working in Pakistan, ठीक है? आप दोनों बाहर भी गए, बाहर भी काम किया. Now you have come back, you're serving the country. Why Lollywood is completely ignored on your channel? ना मैं आपके शो में पुराने लॉलीवुड के गाने सुनता हूँ, ना मैं आपके शो में, और ये मैं आपको, ये मेरा ज़ाती इख्तिलाफ भी है, ये मेरा ज़ाती शिकायत भी है. बिल्कुल ठीक क्योंकि है. मैंने कभी भी एक आपके शो में मैंने अरशद महमूद स्पेशल नहीं सुना, रॉबिन गो स्पेशल नहीं सुना, मैंने कभी भी अमजद बॉबी स्पेशल नहीं सुना, आई हैव नेवर अरशद स्पेशल नहीं सुना. व्हाई नॉट? और मुझे ऐसा लगता है डीनो के ये जो जेम्स हैं, ये जो म्यूजिकल जेम्स थे, और ये जो इतने शानदार गाने हैं, ये तो इस तरह गायब हो जाएंगे. वजाहत अतरे, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है. मैं सिर्फ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि 91 जैसे अभी आपने प्रोग्राम में मेंशन भी किया कि थोड़ा मुख्तलिफ सा हमारा चैनल है. हमारा चैनल ऐसा है कि हम लोग बैलेंस रखते हैं कि हम थोड़े यो गाने भी चला रहे होते हैं, थोड़ा हम पुराने क्लासिकल गाने भी चला रहे होते हैं, क्लासिक गाने भी चला रहे होते हैं. वी कीप दैट ब्रिज.
ओवरऑल अगर चैनल को देखा जाए तो FM 91 पे वी हैव दैट काइंड ऑफ प्लेलिस्ट कि जहाँ पे आपको पुराने गाने 80s के भी 70s के भी But mostly pop. मोस्टली पॉप। जो लॉलीवुड की बात है, मेरे प्रोग्राम का मैं अपने प्रोग्राम का बता सकता हूँ। मेरा प्रोग्राम है रिक्वेस्ट शो। ठीक है। तो मेरा जो रात 10 से 12 प्रोग्राम चलता है FM 91 पे, उस पे हम लोग रिक्वेस्ट चलाते हैं। तो मेरे पे कभी कभार रिक्वेस्ट आ भी जाती है, जैसे मैडम जी के मैंने चलाए हैं गाने, मेहदी हसन साहब के मैंने गाने चलाए, नुसरत साहब के मैं गाने ऑन अ रेगुलर बेसिस चलाता हूँ। लॉलीवुड स्पेसिफिक फिल्म के गाने रिक्वेस्ट कम आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो मैं चलाता ज़रूर हूँ। बट येस, योर क्वेश्चन के क्यों नहीं होता, और होना चाहिए भी, जाहिर है, क्योंकि लॉलीवुड इज अ मेरे बिग कहने पार्ट का ऑफ आवर मकसद ये कि देख, see, you know, if I'm working for this channel, so I have a say in the channel also. Yeah, that's true. And you know, I would initiate a program कि कोई इस तरह का प्रोग्राम हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो नया जनरेशन है ना खालिद, they are completely unaware That's of true, course. what fantastic program तरन्नुम was. मैंने yeah. नूरजहां ने कौन सी जबरदस्त गजलें गाई हुई ओह, हैं। और मुझे लगता है वैसे भी डीनो, मुझे लगता है न्यूअर जनरेशन में पोइट्री या अदब का जो एक अंसर है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। What do you have to say to that, खालिद? नहीं देखें, पहली बात तो जहाँ तक गानों की बात है ना या लॉलीवुड की बात है, हर एक शो का एक टारगेट ऑडियंस होता है। Absolutely. That's true. एक टेम्पो होता है, मॉर्निंग हो रात का हो, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको प्लेलिस्ट चुनना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मेरे नज़दीक लॉलीवुड प्लेलिस्ट की कोई जगह नहीं है इन दैट शो। हाँ, किसी और शो के लिए बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अब जैसे मेरे शो में देयर इज नो मे बी वन सॉन्ग बट देयर इज नो स्पेस फॉर इट। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि और बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर, क्योंकि ये हमारी शिनाख्त है, बिल्कुल सही बात है। हमारी इंडस्ट्री का बहुत अहम हिस्सा है। अब आप सोचिए, मेहदी हसन साहब और मैडम नूरजहां हमारी शनाख्त है, बिल्कुल बिल्कुल है। तो लेकिन और प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहाँ पर उनको हम हाईलाइट कर। तारुफ करवा सके उन लोगों से, नौजवानों से, कि यार ये बुनियाद हमारी है, बिल्कुल सही बात है। वो हो सकता है। बिल्कुल। आई एम यहाँ तक कि आई मेट सईद नूर साहब अ लॉन्ग टाइम अगो, उनकी मुलाकात मेरी हुई और मैंने कहा मेरा एक ख्वाब है, मुझे एक पंजाबी फिल्म में कास्ट कर दें। आपके साथ सही है। मैंने कहा बस एक पंजाबी फिल्म में कास्ट कर दें। वैसे सैयद नूर साहब, दैट्स नॉट टू मच टू आस्क फॉर। खालिद को आप जरूर पंजाबी फिल्म में कास्ट करें। लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। Very nice. Quite, I think Faryal is a fantastic dancer. He's a fantastic dancer. हाँ, बहुत ज़बरदस्त। no doubt. अच्छा डीनो, जिस तरह हम जानते हैं कि यू नो यू स्टार्टेड ऑफ एज अ वीजे ऑन टीवी, उसके बाद यू नो आई रिमेंबर डीनो वाज आल्सो एक्टिंग खालिद, आपको शायद पता हो। जी, 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 God, डीनो ने यार। मिसबा खालिद का एक बड़ा जबरदस्त सीरियल किया था जिसमें डीनो वाज फुल एक्टिंग। या, लेकिन मैं रोना बताऊं, धोना, मैं acting तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तौबा सोनिया। यार, डीनो, हाउ वाज दैट? यार मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता है मैंने एक्टिंग कम की है। मैंने अभी हाल ही में कहे दिल जिधर Movie में की भी है। मेरा काम था, तो एक्टिंग कम की है। इट्स अ फन प्रोसेस, बट मैं आप दोनों हाथों का सल्यूट करता हूँ क्योंकि काम बहुत मुश्किल है। मैं बताऊँ, होस्टिंग हो गई, रेडियो हो गया, सिंगिंग हो गई, सब चीज़ें आई एम कंफर्टेबल विद। एक्टिंग इज द वन थिंग व्हिच आई फाउंड वेरी टफ, क्योंकि द कंटिन्यू शूट्स, द सेट पे इंतजार करना 8 घंटे एक शॉट का, यू नो, स्टफ लाइक दैट इज वेरी और टफ। फिर अफसोस की बात है कि आखिरी किस्त का मतलब होता है डेथ। आखिरी के मार दो। यू आर डेड ऑन टीवी। मतलब फिर अगला प्रोजेक्ट आपको पहली किस्त से दोबारा जिंदा करता है, कोई दूसरा प्रोजेक्ट, यू नो द स्ट्रगल नेवर डाइज इन एक्टिंग। नो एक्टिंग इज अ आप वेरी टफ जितनी भी अच्छी मूवी, जितना भी अच्छा ड्रामा कर ले, उसकी आखिरी किस्त आई और भूलने का प्रोसेस लोगों का शुरू हो जाता है। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं अब बिकॉज आई हैव वर्कड नाउ दैट आई हैव ऑब्वियसली डन एक्टिंग एंड आई हैव वर्कड विद दीस एक्टर्स, एंड you know, Junaid is such a good friend of mine, you know, and so sweet, Mansha and all these guys. तो मैं आपको honestly मैं बताऊं, I have so much respect for actors and I have so much respect for what you guys do. ये आसान काम नहीं है। But you don't miss acting, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी कि you would no, want I to। actually, मुझे पता है, I do get offers and I do get scripts, लेकिन अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग, आई मीन कहे दिल जिधर का रोल इसलिए मुझे मजे का लगा क्योंकि वो थोड़ा कॉमेडिक था, कॉमेडी मुझे, आई रियली लाइक कॉमेडी, तो वो मुझे बड़ा मजा आया करके। बट या, if something interesting comes my way, I'll do it. क्योंकि मुझे याद है जब मैं इंडस पे गया था, इंडस विजन, तो बहुत सालों पहले, तो डीनो और अनुषे, they were like the, you know, they were like हमारी generation। I was huge fans of Same Dino, here। Anusha, मतलब तो मैं very sweet, गजनफर yeah, साहब को guys। जब मिला था तो गजनफर साहब ने मुझसे, मैंने कहा कि गजनफर साहब ये, मैंने कहा मुझे ना ये अली डीनो भाई की जॉब करनी है ना, आई वुड वांट टू बी समथिंग लाइक हिम,
कहेंगे नहीं नहीं तुम एक्टिंग करो But dude, he was right though, because you're such an incredible actor. Thanks, yeah. You're an incredible actor, Thanks, bro. मतलब bro. ये मैं सिर्फ टीवी पे नहीं बोल रहा, it's a fact. Like I mean, I've seen you grow, and mashallah, you are. but you know, but as you just mentioned अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक में कि वो struggle never dies. Yeah. वो struggle बड़ी है. या और जो और मैं बता दूं जो यंगर जनरेशन अभी जो आ रही है ना, उनको प्लीज कोई बताए, और हम बताना चाहेंगे कि भाई स्ट्रगल होगी और होती रहेगी. आखिरी Please, सांस तक. हाँ, ये 2-3 साल की कहानी नहीं, आप स्ट्रगल करेंगे और करते रहेंगे, but लेकिन आप लेकिन अगर आप हिम्मत रखे, if you stick to it ना, you get to where you need But to be. Khalid, you did Baghi. And what a crazy character Yeah, you did yeah, in Baghi. amazing, I got no amazing. inhibition. तालियां, at honestly all. बताऊं, हाँ, thank you, कसम thank you. खुदा की. Seriously. वो हमने तो we had to pull back क्योंकि जब पहला दिन का शूट था हमें बताया गया था कि we want you to be fearless. So Sabah and I were fearless. और फिर दूसरे दिन में आई प्रोड्यूसर साहब नीना क्या and जरा she थोड़ा said, हल्का कर दो. कुछ ज़्यादा हो गया. कुछ ज़्यादा fearless हो गए, हाँ. थोड़ा कम कर दे. तो ये तो फिर हमने बहुत कम किया. अच्छा उससे कम था वो? बहुत कम किया. Oh wow. Otherwise we were fearless. But Khalid, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ कह रहा था कि you always come across as a very opinionated person with a vision, and even जो आपका प्रोग्राम आप कर रहे हैं अवेकनिंग का, उस हिसाब से भी ये that you have this vision also. अभी जिस तरह हम उसी ड्रामे की एक रियलिटी को फोकस करते हैं, तो the accused is acquitted now. Yes. ठीक है. Do you feel bad about it? I do. हाँ. मतलब बल्कि मैं और डीनो यही बात कर रहे थे आज के जो हालात हमें नज़र आते हैं, आप ये जो we talk about justice for the common man, इसमें मैं भी शामिल हूँ. I'm a common man. मैं आम आवाम हूँ. तो घबराहट होती है यार कि इंसाफ मिलेगा, अगर इंसाफ के नाम की कोई चीज़ है, you know what I mean? So एक बड़ी ज़बरदस्त आजकल मीम्स का इतना सिलसिला चलता रहता है, तो एक मैंने देखा था मीम लिखी हुई थी, इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन सिर्फ फिल्मों में. सिर्फ फिल्म. हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा. यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार. मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star, and we are in conversation with Dino and Khalid Malik right here. हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है. सबसे पहले we will take the call. Hello जी, अस्सलाम वालेकुम. उमैर from Karachi. Hello, अस्सलाम वालेकुम उमैर. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप लोग के? बिल्कुल ठीक. आप कैसे हो उमैर? वेलकम टू द शो. हमारे साथ डीनो हैं, खालिद हैं. कुछ कहना चाहेंगे? हेलो जी जी जी, आवाज़ आ रही है. जी जी, हमारे साथ डीनो मौजूद हैं, खालिद हैं. कुछ कहना चाहेंगे? ये वो आवाज़ें हैं जब FM 91 पे. खालिद एंड डीनो, या आई एम योर ह्यूज फैंस. आप लोग को लाइक मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि आज आप दोनों एक साथ एक शो पे हैं. एंड थैंक यू अक्सर फॉर हैविंग देम. एंड लाइक हमेशा हम देखते थे FM 91 पे कि खालिद का सुबह एंड डीनो का रात का शो, खालिद मॉर्निंग जैम एंड डीनो दोस्त क्या सीन है. लेकिन आज फाइनली मैंने दोनों को साथ देखा, तो आई वाज रियली एक्साइटेड. तो मैं बहुत कॉल्स कर रहा था, एंड फाइनली आई गेट टू my call and really excited. Thank you. बहुत शुक्रिया उमैर. नहीं यार, थैंक यू उमैर. हमें भी यकीन नहीं आ रहा, मैं खालिद से मुलाकात ही नहीं होती, तो आज मैं भी बड़ा खुश मैं हूँ कि वही मेरी. कह रहा था कि डीनो रात वाले हैं, खालिद मॉर्निंग एक्टिविटीज, तो मैं बोला आज तो बड़ा ये मिरेकल हो गया, दोनों एक साथ एक ही शो पे. नहीं बिल्कुल उमैर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. मैं वाकई सही कह रहा हूँ कि हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती है एक दूसरे से मिलके, क्योंकि इनका मॉर्निंग का शो है, मेरा रात का शो है, तो हम लोग ऐसे ही मिलते हैं. वरना हम लोगों का बड़ी दोस्ती है लेकिन नहीं मुलाकात हो पाती. तो आपकी एक्साइटमेंट भी है और हमारी दोनों की. डेफिनेटली आप लोग इतने टाइम से देखे, हम लोग लाइक 91 पे हमेशा सुनते हैं. सुबह जब ऑफिस जाते थे खालिद के शो, रात को जब भी डाउन फील होता है तो बस कोई डीनो का दोस्त क्या सीने लगाने हैं. How nice. Very kind. Thank you यार brother. Thank you so much. Thank you. थैंक यू वेरी मच उमैर फॉर कॉलिंग. बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का. और ऑफ कोर्स जब मैं भी डाउन फील कर रहा होता हूँ, आई वुड लिसन टू डीनो शो, क्योंकि नहीं, मैं एक मज़े की बात है बताता हूँ. उसकी मज़े की बात है कि सी व्हेनेवर अभी सुबह जब मैं निकल रहा होता हूँ तो खालिद इज ऑन. हाँ ठीक है, वो तो एक है कि बस ये तो है, हो गए. ये तो है. डीनो का ही होता है ना कि हाँ यार, हाँ चलो डीनो को लगाता हूँ. हाँ तो ना हाँ, नहीं मैं मेरा शो इज कम्प्लीटली डिफरेंट. खालिद का शो पता है क्या है? खालिद का शो है कि वो बड़े भाई नहीं होते,
हाँ। कि बड़े भाई मैं के वही मैं जो हाँ, बोल कि कह बड़े रहा भाई हूँ। है लाइक समझा रहे हैं कि जिंदगी में ये करो ये करो ये और फिर वही And then फिर रात में छोटा भाई आता है अरे भाई क्या हो रहा है हाँ, exactly. तो वाला सीन और है लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मजे की चीज खालिद के शो पे लगती है ना, कोई कॉल आती है, खालिद मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, खालिद लाइक जी जी क्या सुनना चाहेंगी आप? प्रोफेशनल टू द पॉइंट, हाँ कोई फालतू बात नहीं, बट दैट्स गुड, दैट्स योर स्टाइल। मेरा उल्टा है कि मुझसे अगर पूछे ना कि आप मैं आपको बड़ा पसंद करती हूँ मैं पूछूंगा क्यों वजह क्या बताए ना मैं ये पूछूंगा जी और फिर वो सोचेंगे हम पूछ के गलती कर ली। हाँ एग्जैक्टली Like, do you know you were doing red carpet for Lux and Yeah. you were asking questions, मुझे पास जवाब नहीं था, मेरे को भी क्या जवाब दूँ? नहीं You have, But you know what it is? You I'll tell corner well. But can I be honest though? I mean, it's people probably assume कि हम लोग जो इस मीडिया के फील्ड के लोग हैं, I mean we're all friends, but we hardly get to see each other because we, you know, you're busy with your acting, he's busy with morning show. और मुझे ऐसा लगता है we understand our humor also ना। Yeah. हमें पता होता है कि you know where you coming from, Yeah, and yeah, you don't actually mean it, एक And we meet on the red carpet mostly. So it's a lot of fun when you meet at the red carpet ना। तो मैं जब लोगों से मिलता हूँ, like you, when I met you at the red carpet, I was more excited as meeting my friend rather than meeting, you know, Asfar the star. You know, it was more like, yeah, bro, what's up? Asfar, Yeah, what's up, bro? अच्छा, do you know what I really like about your show is, you know, you do these live sessions where you Yes. know जहाँ पे live जो bands आते हैं वो play करते हैं, they you know they play well, quite well. आपका album का launch था. Yes. And I remember, you know, you played Bonnie and Clyde. Yes. And what a fantastic performance. Before we go further, हम इसके बारे में बात करें, I would want you guys to watch Bonnie and Clyde live. ये live play हुआ था. जल्दी से इसको देखें, enjoy करें, फिर वापस मेरे पास आए. Studio 91. Hey, you melt the floating in Malibu. We going on up, not okay. Riding on a vibe, Bonnie or Clyde. गए कल की अब न सुने. छोड़ दे बातों को, it don't matter, boo. हाँ मेरे इन रंगों में आ. तेरा जो ख्वाब है लिखूं हाथ से. आके इनको सच तू बना. जब भी हो हम साथ, हमको ना रोक के टोक के ये जहां लारे से gunshot. हर जगह छोड़े हैं अपने निशान, nobody like you. रहना मेरे संग तू. I just wanna be with you. रहना मेरे संग तू. Go just some equal boulevard, pick it cause we know that we're up to no good. Ride or die, दोनों हम चलते जाए रातों में गुम और बेफिक्र सी हो तुम. छोड़ दे बातों को, it don't matter, boo. हाँ मेरे इन रंगों में आ. तेरा जो ख्वाब है लिखूं हाथ से. आके इनको सच तू बना. जब भी हो हम साथ, हमको ना रोक के टोक के ये जहां लारे से gunshot. हर जगह छोड़े हैं अपने, ain't nobody like you. रहना मेरे संग तू. I just wanna be with you. Whoa! Dino! Fantastic! That's quite a heavy duty performance. Thank you, dude. That was live. That was live, yes. That was live, and a massive shout out to Ali Allah Ditta who produced the song. DJ Abdur who is on the track with me. He co-produced the song. Ali Allah Ditta did the entire album. The album, of course, is out right now. और बड़ा अच्छा feedback मिल रहा है यार. I'm very happy. It's fantastic. Thank you. अच्छा Khalid, एक चीज very quickly, you know, you are doing this awareness program for men, especially awakening their masculinity. How to join in? ये लोग पूछना चाहते हैं. You can go on Instagram. Your DM, Instagram. Yeah, DM on the Khalid Malik Instagram page. ठीक है. और वहाँ से हम बात And you're replying to all DMs. Yeah, I check my own. ओके ज़बरदस्त. तो अगर आप खालिद का अवेकनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंटोरशिप प्रोग्राम स्पेशली फॉर मेल्स, मर्द हजरात के लिए ख़ास तौर पे, आप खालिद को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और इनको डीएम करें दैट यू वांट टू जॉइन.
Khalid is taking care of the DMs by himself. No companies. नहीं वो मैंने It's you only. no और अगर आप PR खालिद को company. पसंद करते हैं और कोई आप अच्छा सा वीडियो बना के भेजना चाहते हैं, खालिद मैं आपको पसंद करती हूँ, आप वो भी उसका जवाब आगे वो से- भी कर सकते हैं। हमारी मारुख से डील हुई है, डोंट वरी डोंट वरी। अच्छा Dino, you're working on this new song also? यस तो एक वीडियो ऑब्वियसली जिसमें जो ज़हीरुद्दीन ने किया है, फरियाल महमूद हैं उसमें, शुजा असद हैं, मैं और तुम, वो रिलीज़ होगा। अभी एक वीडियो हमने शूट कर लिया है जो गाना है सब तू मोजी के साथ, वो रिलीज़ होगा। एल्बम आ चुकी है, स्पॉटिफाई, यूट्यूब हर जगह मौजूद है। ठीक है। सो या दिस इज So there's a lot more Yeah. coming up from Dino Inshallah. in terms of music. Your music is great, Dino. Thank you. It's fantastic. So guys, आज के लिए बस इतना ही। जैसे कि आज मैं चाहता हूँ कि रेडियो टाइप की हम एंडिंग करें। ख़वातीन और हज़रात, बहुत शुक्रिया आपने हमारा शो देखा। कल फिर हम आपके साथ होंगे। कोशिश करो मैं भी आरजे बनेगी। बट Dino, thank you so much for making time. Thank you, Khalid. It was wonderful having both of you on the show. thank you. आप लोगों का बहुत शुक्रिया देखने का। आप लोग खालिद का शो रोज़ाना सुबह FM 91 पे सुन सकते हैं और Dino का शाम को सुन सकते हैं। ये खूबसूरत आवाज़ें हमेशा साथ है। खूबसूरत आवाज़ों के साथ साथ दे आर विजनरीज। आपकी ज़िंदगी को एक विजन मिलेगा, एक बड़ी अच्छी सोच मिलेगी और आपका दिन और बेहतर हो जाएगा। कल फिर हम सुबह आपके साथ होंगे विद द मॉर्निंग स्टार। सुबह 9 बजे कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। खुदा हाफ़िज़।